चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा विवादित हीरे कोहिनूर की। एक ऐसी कहानी जिसमें चमक भी है और सियासत भी। जरा सोचिए, एक पत्थर जिसका नाम ही इतना खूबसूरत हो, प्रकाश का पर्वत। ये नाम ही अपने आप में उसकी बेमिसाल चमक और शान की पूरी कहानी कह देता है ना। लेकिन हर चमक के पीछे एक साया भी होता है, और इस हीरे की चमक के पीछे तो छिपा है एक बहुत ही हिंसक और खूनी इतिहास। इसीलिए ये सिर्फ प्रकाश का पर्वत नहीं, बल्कि खून की नदी भी है। क्योंकि इसको पाने की चाहत में न जाने कितनी सल्तनतें उजड़ गईं और कितनी जानें गईं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत की खान से निकला ये बेशकीमती हीरा आखिर 7 समंदर पार ब्रिटिश ताज का हिस्सा बन कैसे गया। चलिए इस पूरे सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है सदियों पहले, प्राचीन भारत की धरती से, जब ये अनमोल पत्थर पहली बार दुनिया के सामने आया। और यहीं से शुरू हुई इसकी एक ऐसी यात्रा जिसमें ये एक के बाद एक राजा महाराजा के हाथों में सत्ता और शक्ति का सबसे बड़ा सिंबल बनता चला गया। आप अंदाजा लगाइए, जब ये हीरा 13वीं सदी में भारत के मशहूर कोल्लूर खदान में मिला था तो इसका वजन करीब करीब 793 कैरेट था। उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। मतलब एक ऐसा पत्थर जिसकी चमक और आकार की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका शुरुआती इतिहास ना पूरी तरह से लड़ाइयों और लूटपाट से भरा हुआ है। पहले ये काकतीय राजवंश की शान था, फिर इसे दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया। इसके बाद ये तुगलक, तोमर और लोदी वंशों से होता हुआ आखिरकार 1526 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के खजाने में जा पहुंचा। मतलब ये हीरा हमेशा से विजेता का इनाम रहा, ताकत का सबसे बड़ा सबूत। पहले मुगल सम्राट बाबर इसकी कीमत से इतने हैरान थे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा था कि भाई ये हीरा इतना कीमती है कि इससे पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि शुरू से ही इसे कितना अनमोल और पावरफुल माना जाता था। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब मुगलों की शान-ओ-शौकत अपने चरम पर थी, और तभी एक ऐसी नाटकीय घटना हुई जिसने इस हीरे की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इसे भारत की सरजमीन से बहुत दूर कर दिया। इसी दौरान कोहिनूर से जुड़ी एक अजीब और रहस्यमयी कहानी भी मशहूर हुई। एक श्राप की कहानी। एक ऐसी मान्यता बन गई कि जो भी पुरुष इसे अपने पास रखेगा उसका साम्राज्य तबाह हो जाएगा। और इतिहास देखें तो हुमायूं और शाहजहां जैसे बादशाहों का अंत वाकई दुखद रहा, जबकि महान सम्राट अकबर, जिनके पास ये हीरा कभी नहीं था, उनका शासनकाल बहुत ही शानदार रहा। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1739, जब ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला। उसे कहीं से खबर मिल गई थी कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने हीरे को अपनी पगड़ी में छिपा रखा है। बस फिर क्या था, नादिर शाह ने एक बड़ी चालाकी से दोस्ती की निशानी के तौर पर पगड़ी बदलने का प्रस्ताव रख दिया। बेचारे बादशाह मना भी नहीं कर पाए, और पलक झपकते ही हीरा नादिर शाह के पास था। कहते हैं कि जैसे ही पगड़ी से वो हीरा गिरा, उसकी चमक देखे नादिर शाह के मुंह से अचानक ही निकला कोह-ए-नूर, जिसका मतलब होता है प्रकाश का पर्वत। और बस उसी एक पल में इस बेनाम हीरे को अपने वो मशहूर नाम मिल गया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कोहिनूर का सफर अभी थमा नहीं था। नादिर शाह की हत्या के बाद ये हीरा अफगानिस्तान से होता हुआ एक बार फिर भारतीय जमीन पर वापस लौटा। इसकी असली कीमत का अंदाजा शायद अफगान शासक शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम के शब्दों से मिलता है। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया के सारे सोने, चांदी, जवाहरात एक तरफ रख दिए जाएं, तो भी वो सब मिलकर कोहिनूर की बराबरी नहीं कर सकते। वाह! हुआ ये कि जब शाह शुजा को अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान से भागकर पंजाब में पनाह लेनी पड़ी, तो उनकी मदद के बदले में ये बेशकीमती हीरा सिख साम्राज्य के महान संस्थापक शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया गया। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे विवादित मोड़ पर आती है। ये वो दौर था जब एक तरफ सिख साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और दूसरी तरफ भारत में ब्रिटिश ताकत तेजी से बढ़ रही थी। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य काफी कमजोर पड़ गया था। एंग्लो सिख युद्धों में हार के बाद 1849 में लाहौर की संधि हुई,
एक ऐसी संधि जिसने युवा महाराज दलीप सिंह को, जो उस वक्त सिर्फ एक बच्चे थे, कोहिनूर को अंग्रेजों के हवाले करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जब कोहिनूर को लंदन में दिखाया गया तो वहां के लोगों को इसकी सदियों पुरानी भारतीय कटिंग कुछ खास पसंद नहीं आई। तो महारानी विक्टोरिया ने इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसे यूरोपीय स्टाइल में फिर से तराशने का हुक्म दे दिया। इस प्रोसेस में हीरे का बहुत सारा वजन कम हो गया और वो 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। मानो उसकी पहचान ही बदल दी गई थी। उसी पुराने श्राप की कहानी को ध्यान में रखते हुए इसे तब से लेकर आज तक सिर्फ ब्रिटिश राजघराने की महिलाओं ने ही पहना है। आज की तारीख में ये हीरा क्वीन मदर के ताज में जड़ा हुआ है और टावर ऑफ लंदन के किले में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज कोहिनूर का इतिहास एक इंटरनेशनल विवाद का मुद्दा बन चुका है, जहाँ कई देश इसके असली मालिक होने का दावा कर रहे हैं। आज इस एक हीरे पर कई देश अपना हक जताते हैं। भारत का दावा है कि ये उसकी धरती से निकला है और इसे जबरदस्ती छीना गया था। वहीं पाकिस्तान का तर्क है कि ये सिख साम्राज्य की विरासत है और उस साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी, इसलिए इस पर उनका हक है। अफगानिस्तान का भी कहना है कि ये उनसे छीना गया था, लेकिन ब्रिटेन का स्टैंड हमेशा से एक ही रहा है कि ये उन्हें लाहौर संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था और अब ये उनकी विरासत का अटूट हिस्सा है। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से भारत ने कई बार कोहिनूर की वापसी की मांग की है, लेकिन हर बार ब्रिटेन ने इस मांग को ठुकरा दिया है और ये मुद्दा आज भी दोनों देशों के बीच एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है कि क्या एक बेशकीमती धरोहर पर असली हक उसकी जन्मभूमि का होता है या फिर उस पूरे इतिहास का जिसका वो हिस्सा बन चुकी है। ये एक ऐसा सवाल है जो कोहिनूर की कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है और शायद हमेशा रखेगा।